कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए क्लास 11 के एग्ज़ाम के ऊपर में जो सब इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन लेकर के मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको एक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और उससे आप फ़ायदा उठा सकें, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। तो एक बार फिर से मैं अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं नवीन श्रीवास्तव आज आप लोगों के लिए स्ट्रेट लाइन और सर्कल पर जो सम है उसके बारे में बतलाऊंगा। जैसा कि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में वही छाएगा जो सबके सामने आएगा, और आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। मेरे वीडियो को देखिए, आप लोगों को अवश्य फ़ायदा होगा। आप लोगों को समझने में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट करें ताकि मैं उन सब चीज़ों को सुधार सकूं और आपके लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो को बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। तो देखिए, मैं समय नहीं होने की वजह से थोड़ा कम समय में ज़्यादा चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पूरा सैम्पल पेपर जो है यानी मॉडल पेपर उसको मैं सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। आप लोग देखें और उसको समझें और उसका एग्ज़ाम के में उससे फ़ायदा लें, यही मेरा आप लोगों के लिए प्रयास है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कुछ सम्स जो कि आपके लिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया अभी नाम स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन चैप्टर है और स्ट्रेट लाइन में आप लोगों को जो है कुछ छोटी छोटी बेसिक बातों को जानकारी में रखनी है, बस उसी से आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सकता है। तो देखिए, मैं सारा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ मेन ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आपको याद रखना है। स्ट्रेट लाइन का जो है सबसे पहला चीज़ होता है स्लोप। स्लोप कैसे निकाला जाता है किसी भी दिए हुए स्ट्रेट लाइन का, तो उसको हम लोग सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन का जो है इक्वेशन का फॉर्म ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो ही वेरिएबल है, x और y। ऐसे इक्वेशन को आप स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन हमेशा समझेंगे। जैसे ये इस तरह का अगर इक्वेशन आप दिया हुआ है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसे हम जनरल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि किसी भी जनरल इक्वेशन में स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो आप लोगों को स्लोप के बारे में मैं ट्रिक सिखा देता हूँ कि स्लोप निकालने के लिए करना क्या है आप लोगों को। तो स्लोप निकालना है तो आपको इस फॉर्मेट को याद रखना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें जो है माइनस a अपॉन बी, बस ये ध्यान रखना है इस फॉर्म का हो तो आपको माइनस a अपॉन बी स्लोप के लिए ध्यान रखना है। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका क्या स्लोप होगा। तो देखिए, a के प्लेस में यहाँ 2 है, माइनस तो रहेगा ये 2, और फिर b के प्लेस में 4, 1 से और 2 2 जा 4 यानी कि 1/2 इसका स्लोप हो गया। तो है ना आसान, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो स्लोप का क्या कंडीशन होता है, और दो लाइन पैरेलल होंगे तो स्लोप का क्या कंडीशन होगा। तो देखिए, एक लाइन की जो आप देख रहे हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और एक लाइन और मैं ले लेता हूँ px क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। दो लाइनें मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दो लाइनों का इक्वेशन है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल होंगे तो उसके क्या कंडीशन बनेंगे। तो देखिए, ये लाइन और ये लाइन अगर दो लाइनें आपके समक्ष दी गई हों और दोनों का पैरेलल होना और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन आपको बताऊंगा मैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन बताता हूँ। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होगा वो मैं बताऊंगा। तो इस लाइन का स्लोप आपको जो निकालेंगे उसे आप m1 के नाम से बुलाएंगे और इसका वैल्यू होगा माइनस a अपॉन बी। और सेकेंड इक्वेशन जो है उसका जो स्लोप आप निकालेंगे उसका नाम रखेंगे m2 और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस p, पता तो होगा ही आपको, बाय q। तो p अपॉन q,
तो ये इसका स्लोप हो गया -p/q, इसका स्लोप हो गया -a/b। अब क्या करना है कि परपेंडिकुलर का कंडीशन की बात है, तो m1 और m2 अगर प्रोडक्ट कर दीजिए और दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 वैल्यू दे, -1, तो क्या समझेंगे कि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या हैं? परपेंडिकुलर। और अगर दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाए, अगर आपका स्लोप m1 और m2 बराबर का हो जाए, जैसे ये वैल्यू जो है वही ये वैल्यू का हो जाए, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो पैरेलल के लिए कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, और m1 क्रॉस m2 का मान -1 अगर आ रहा है तो आपको यहाँ पर कहना होगा कि L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 का। तो इस तरह से आप लोगों को मैंने बता दिया कि परपेंडिकुलर और पैरेलल होने का क्या कंडीशन है। मैं आप लोगों को एक दो सम जो है मॉडल पेपर से देख करके बतला देता हूँ कि उस सब का सॉल्यूशन कैसे करना है। तो आप लोग इसे देख ही चुके हैं, मैं इसे साफ करता हूँ। गर्मी काफ़ी बहुत बढ़ गई है और इसी गर्मी में आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, और इसलिए आप लोगों को लू से बचना है, ठंडे पानी का सेवन करना है, और धूप से आकर ठंडे पानी को ना पिएं, इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। और घर से खाकर या फिर अच्छी तरह से अपने को हाइड्रेट करके निकलें, क्योंकि लू बिना पानी के होना शरीर में ही उसको लू लगना कहते हैं। तो पानी अगर शरीर में भरपूर मात्रा में होगा तो आपको लू नहीं लगेगी। इसलिए घर से निकले तो भरपूर पानी पीकर निकले। ये गर्मी में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी मूर्छा होकर के गिरने की भी संभावना बहुत बच्चों को रहेगी इस गर्मी में। तो मूर्छित ना हो आप लोग, यानी कि चक्कर ना खाएं। तो पेट में कुछ नाश्ता पानी अच्छी तरह करके घर से निकलें, और ज़रूर पानी भरपूर पी के निकलें। और यहाँ पर देखिए बच्चों, मैं कुछ सम्स आपके लिए बनाने जा रहा हूँ जो कि मॉडल पे दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन से संबंधित। तो स्ट्रेट लाइन से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे देखिए, अगर 2 पॉइंट दिए गए हैं, अगर 2 पॉइंट अगर दिए जाए 3, -2 और दिया गया है 7, -2, अगर ये 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो आप कैसे निकालेंगे स्लोप? तो 3, -2 और 7, -2 2 पॉइंट आपके पास है, तो स्लोप निकालना है। अगर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। अब इस लाइन का ढलान होगा, यानी कि स्लोप होगा। तो स्लोप निकालने का जो फार्मूला बनता है, इस तरह से पॉइंट अगर दिए गए कोऑर्डिनेट के रूप में, तो आपको करना क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1, तो और ये जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक पार्ट x का होता है, दूसरा पार्ट y का होता है, एक पार्ट x होता है, दूसरा y होता है। तो ये भी x और y के रूप में जाना जाएगा। तो इसे हम अगर x1 y1 का नाम देंगे तो इसे x2 y2 का नाम दे देंगे। अब क्या है? y2 - y1, तो y2 यहाँ पे -2 है, और y1 क्या है? -2 है, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे। और x2 क्या है हमारा? 7, और x1 क्या है? 3। तो -2 + 2, नीचे में 7 से 3 गया 4, तो -2 + 2 0/4, यानी कि इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका स्लोप 0 है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है पॉइंट्स अगर दिए जाएं तो। अब अगर आपके पास एंगल दिया जाए तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो अगर आपको किसी लाइन का कि वो इंक्लाइनेशन पता हो कि एक्स एक्सिस के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जैसे देखिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी लाइन होगी वो लाइन अगर हमारा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में उसको एंगल बनाना होगा एक्स एक्सिस के साथ, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल। और हमें इसी एंगल की तलाश रहेगी लाइन के लिए, कि हमें देखना होगा कि एक्स एक्सिस के साथ हमारा जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल बना रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब हुआ कि 60 डिग्री हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसी को कहेंगे। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन जब लिख दिया तो इसमें आपको स्लोप को हम लोग एम के नाम से जानते हैं,
और एम को निकालने का एक फार्मूला और होता है टेन थीटा। तो अगर एंगल दिया हुआ है तो लाइन का जो स्लोप है उसका फार्मूला होता है टेन थीटा, और इसमें आप टेन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 आ गया। तो काफ़ी आसान है, आप लोग इसको याद रखें। एक तो आपने देखा कि जब इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकाला जाता है, जो मैंने फर्स्ट में बताया। सेकंड में मैंने बताया कि 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे लाइन के तो उनका स्लोप कैसे निकलता है। और तीसरी जो मैंने बात बताई वो ये कि अगर इंक्लाइनेशन दिया गया है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ तो उसका क्या स्लोप होगा और क्या फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर m = tan थीटा हमारा फार्मूला है इंक्लाइनेशन के केस में। तो इस तरह से आपको मैंने तीनों तरह से स्लोप निकालने की जो बारी है सिखा दी। अब आप लोगों को ध्यान है उसको रखना है और एग्ज़ाम में उसको इस्तेमाल करना है। आगे मैं आप लोगों को और भी सम बताता हूँ जो स्ट्रेट लाइन से संबंधित ही है। देखिए अगर मेरे पास 2 इक्वेशंस दिए गए हैं 3x - 4y + 7 = 0 और ax + 6y + 1 = 0, ये दोनों लाइनें अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं, गिवन है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो इस a का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को पता ही है कि परपेंडिकुलर के केस में मैंने क्या कंडीशन बताया था और पैरेलल के केस में क्या बताया था। तो परपेंडिकुलर में आप लोगों को ध्यान रखना है कि दोनों लाइनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो देखिए पहला लाइन जो दिया हुआ 3x - 4y + 7, उसके स्लोप को हम लोग m1 के नाम से पुकारेंगे। तो m1 का मान आ जाएगा -a/b। तो इसमें a क्या है 3, b क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस आपका वैल्यू आ गया 3/4। और m2 की बात करें, सेकेंड लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें तो -a के पोजीशन पे a है और b के पोजीशन पे 6 है, तो हमारा आ गया स्लोप -a/6। अब जैसा कि बच्चों दोनों का स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया, आपको स्लोप निकालने का तरीका मैंने पहले भी बताया था और अभी मैं उसी को यूज कर रहा हूं, आप लोगों को आसान लग रहा होगा। अब देखिए दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर बता दी गई हैं कि दोनों लाइनें एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होता था परपेंडिकुलर का कंडीशन, तो m1 × m2 = -1, ये होता है। आप लोगों ने पढ़ा, अभी सीखा। अब देखिए m1 के प्लेस पे क्या है 3/4, m2 के प्लेस पे क्या -a/6 = -1। आसान है, इन दोनों को आप इधर ले जाएं, इसको लेके नीचे आ जाए। तो देखिए माइनस प्रोडक्ट में है इधर में, तो इस माइनस को और इस माइनस को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। अब a की वैल्यू चाहिए, तो देखिए पहला नंबर काम क्या करे कि यहाँ 3 से ये 6 कैंसिल हो रहा है, a हमारा ऊपर होगा, अब 4 × 2 = 8 होगा और यहाँ पर आपका 1 आएगा। तो a का वैल्यू आप क्या देखोगे, 8 को ऊपर कर दोगे तो 8 × 1 8, तो a का वैल्यू 8 आ गया। तो आसान था, इसे आप फटाफट कर सकते थे। अब देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप लोगों को बहुत सारे जो हैं कंडीशंस दिए जाते हैं और अलग अलग कंडीशंस में हमें इक्वेशन का फॉर्म भी अलग अलग होता है। तो मैं एक बार में आप लोगों को कितने तरह के इक्वेशन होते हैं स्ट्रेट लाइंस का जनरल फॉर्म तो मैंने बता ही दिया है, उसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म होते हैं वो मैं बता देता हूँ, आप लोग एक बार में देख ले। देखिए बच्चों स्ट्रेट लाइन का कई फॉर्म है इक्वेशन के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको सारे फॉर्म को एक बार बतला देता हूं, उसे आप दिमाग में बैठा लें। मैं सिर्फ एग्ज़ाम के कारण मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी बात बता रहा हूं ताकि आप पूरा वीडियो देखें और फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूँ स्ट्रेट लाइन का, उसे हम कहते हैं y = mx + c। ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकेंड इक्वेशन जो है वो हमारा होता है y - y1 = m x - x1।
तो इसे हम लोग कहते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जो इक्वेशन का रूप है स्ट्रेट लाइन का, इसे हम कहते हैं 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर तीसरा हम लोग इक्वेशन लेंगे, जब दो दो पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास करती हो तो उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म कहलाता है स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, 2 पॉइंट फॉर्म। चौथा नंबर में मैं आपको बतलाने वाला हूँ इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो होता है x अपॉन a y अपॉन b इक्वल टू 1। तो ये जो आप देख रहे हो 4 इक्वेशन, इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अलावा और भी लाइन के इक्वेशन हैं, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन होता है। तो 5 नंबर में हम लोग बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन नॉर्मल फॉर्म का। तो नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता है x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p। ये जो फॉर्म है इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। और एक फॉर्म है आपका जनरल फॉर्म, जो मैंने शुरू में बताया था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी इसके अलावा भी है डिस्टेंट फॉर्म इक्वेशन भी है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अगर इतना सारा इक्वेशन को भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इतना से ही आपको एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ाई करते हैं तब उन सब इक्वेशनों के बारे में अगर आप करें सोचे तो अच्छा लगेगा। तो मैं अभी इस वीडियो में उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम है कल के बाद, तो आपको ज़रूरत होगी जिन चीज़ों की, मैं उसी को आपके सामने ला रहा हूँ। और बाकी चीज़ें जो हैं आप लोगों को और अच्छे से आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको मैं और भी वीडियो के माध्यम से अच्छे अच्छे एडवांस लेवल्स के जो क्वेश्चंस हैं स्ट्रेट लाइन पे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपका जो एग्ज़ाम है बस उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कई फॉर्म थे। एक क्वेश्चन है इसी तरह का जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 6 एंड हुज ग्रेडियंट इज 2। तो देखिए कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए जो कि एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का वैल्यू है 5, 6, उससे पास करती है ये लाइन। शायद आप स्क्रीन में ये लाइन पूरी तरह से नहीं आ पा रही होगी, इसलिए मैं इसे थोड़ा नीचे बनाता हूँ। देखिए एक स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए जो कि एक पॉइंट है 5, 6 से ये पास कर रही है, और इसका ग्रेडियंट दिया हुआ है 2। ग्रेडियंट का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रेडियंट होता है उसे हम कहते हैं 2। जब दिया हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि उसका स्लोप हमारा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब हम लोग एक m इक्वल टू टेन थीटा की बात करते हैं, तो ग्रेडियंट अगर हमारा 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, यानी कि स्लोप हो गया इसका 2, यानी कि स्लोप कितना हो गया 2। अब रह गया क्या कि इसका वैल्यू 2 हमें पता चल चुका है। अब इक्वेशन की बात करें तो मैंने देखा कि एक पॉइंट है और एक स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म जो मैंने पीछे बताया उसमें इक्वेशन था y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म को आप यूज कर लें। तो ये आर्बिट्रेरी जो हमारा वेरिएबल है y, उसको नहीं कुछ करना है। y1 के जगह में आप यहाँ 6 ले लें और m के प्लेस में 2 ले लें और x1 के प्लेस में 5 ले लें। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया स्ट्रेट लाइन का। इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही सही है इसमें। आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को बात करूंगा कि किसी भी इक्वेशन के परपेंडिकुलर पर लाइन का इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं। किसी भी इक्वेशन लाइन का जो इक्वेशन होगा उसके परपेंडिकुलर वाले लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे।
तो देखिए आपको अगर मान लिया जाए कि एक लाइन दी गई है और इसका इक्वेशन अगर दिया गया है और आपको कहा जाए कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो वो दूसरी लाइन, ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, तो पहली लाइन अगर दी गई है और उसके परपेंडिकुलर में जो लाइन है उसे हमें निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे इस बात को हम लोग ज़रा सा सीखेंगे। थोड़ा सा हमारा कैमरा नीचे झुक गया था, उसे मैंने ऊपर कर दिया। अब देखिए 3x + 4y + 5 = 0 ये इक्वेशन दिया गया है और इस पे परपेंडिकुलर जो होगी लाइन उसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? और इसके लिए एक कंडीशन ज़रूर दिया होना चाहिए कि जो लाइन परपेंडिकुलर होगी गिवन लाइन की वो किसी न किसी और कंडीशन से जुड़ी होनी चाहिए। तो साथ में दिया हुआ होगा कि दूसरी जो लाइन है वो किसी और पॉइंट से पास करते हुए बताई जाएगी। तो जैसे वो 2, 3 से पास करते हुए बताई जा रही है इस क्वेश्चन में, तो हमारा ये कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब भी किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन प्राप्त करेंगे तो जो कांस्टेंट हम बैठाएंगे उसको हटाने के लिए, उसका वैल्यू जानने के लिए उस लाइन को किसी अदर कंडीशन से जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए बच्चों 3x + 4y + 5 = 0 हमारा लाइन है और इसके परपेंडिकुलर में हमें ये लाइन दी गई है और इसका हमें इक्वेशन चाहिए। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद रख लीजिए कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर में जो लाइन होगी उसका इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन इज गिवन बाय, तो जो इक्वेशन दिया गया है बच्चों उसमें आप क्या करना कि जो y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y का जो कोफिशिएंट दिया गया है, y का कोफिशिएंट उसे आप x के साथ लगा दो और जो x का कोफिशिएंट दिया गया उसको y के साथ लगा दो और बीच में माइनस का साइन दे दो। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, है ना ट्रिकी। अब देखिए साथ में आप यहाँ पर 5 था लेकिन आप यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि जब दोनों लाइनें तो अलग अलग हैं, अगर यहाँ मैं 5 दे दूंगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि k का वैल्यू क्या आएगा। तो बस कैसे मैंने सिखाया कि जो लाइन दी गई है उस लाइन का ही सेम टू सेम सब कॉपी करना है, लेकिन कैसे करना है? तो y वाला कोफिशिएंट को x के साथ, x वाले कोफिशिएंट को y के साथ, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कर देना है और प्लस k आपको हर समय लेना है। अब इस k की वैल्यू चाहिए, तो ये तो हमारा सेकेंड लाइन का इक्वेशन बना। अब ये किसी इस k की वैल्यू के लिए ये 2 और 3 से पास कर रही है, तो इसका तो मतलब हो गया कि 2, 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है। तो 2 और 3 आप यहाँ पर पुट कर दे, k का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2, 3 × 3 + k = 0, 8 - 9 + k = 0, -1 + k = 0, k का वैल्यू 1 आ गया। k का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो आपको k का वैल्यू 1 आ रहा है, तो k का वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है। देखिए 8 - 9 -1 + k, और -1 को हम लोग इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि जो k है इस इक्वेशन में 4x - 3y, उसके जगह में आपको +1 पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया इस लाइन के परपेंडिकुलर का। तो ट्रिकी था, आप लोग सीख भी गए होंगे कैसे करना। चलिए मैं पैरेलल अगर होता तो कैसे निकालते उसको सिखला देता हूँ। तो आपको क्या करना है, फटाफट समझना है, एग्ज़ाम है आप लोगों का। तो देखिए अगर यही इक्वेशन दी गई हो और हमारा लाइन इस बार परपेंडिकुलर ना हो करके इस लाइन के पैरेलल में हो अगर L2, तो उसका इक्वेशन क्या होगा हम समझ लेते हैं कि 2, 3 से इस बार भी वो पास कर रहा है, ये कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल, यहाँ क्या लिखूंगा मैं? पैरेलल टू द गिवन लाइन। अब अगर गिवन लाइन के पैरेलल में अगर इक्वेशन चाहिए लाइन का, तो हमें क्या करना होगा कि देखिए इसमें भी ट्रिक क्या इस्तेमाल करूंगा उस पर ध्यान दीजिएगा। जो x का कोफिशिएंट है उसको उसी के साथ रहने देना है, जो y का कोफिशिएंट है उसको उसी के साथ रहने देना है, और कोई साइन में चेंज नहीं करनी है, और सिर्फ प्लस के आपको लगा देना है और = 0, है ना आसान।
अब क्या करना है कि इस k का वैल्यू के लिए 2 3 को वापस यहाँ पुट कर देना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 3 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस k × 0, तो 6 + 12 + k = 0, तो 18 + k = 0, तो k का वैल्यू हमारे पास -18 आया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस 18 को यहाँ बस रख देंगे, -18 को, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा 3x 4y - 18 = 0। बताइए बच्चों, है ना आसान? ट्रिकी भी है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो कितना आसानी से आप लोग जो है इसे समझ पा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको एक और बचा हुआ है टॉपिक, डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से कैसे निकालते हैं, उसको मैं बतला देता हूँ। तो इतना सारा अगर आप करके जाते हो तो एकदम श्योर रहो कि आप लोग का एग्ज़ाम खराब नहीं जाएगा, बल्कि बहुत अच्छा जाने वाला है। अब जैसे आपके सामने मैं दे रहा हूँ जो टॉपिक, उस पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर लाइन मेरे पास है और उससे दूरी में कोई पॉइंट हो, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग इस लाइन से। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट हमारा P है, ये लाइन है हमारी, इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी चाहिए हमें, दूरी। तो इसको भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आसान तरीके से बता दूंगा ताकि आप सीख जाएं। देखिए इस इक्वेशन को आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है उसका फॉर्म हम लोग इस रूप में लेते हैं, और इस लाइन से हमें इस पॉइंट की दूरी चाहिए, तो इस पॉइंट का कुछ तो नाम होगा। तो मान लिया जाए x1 y1 नाम है, या अल्फ़ा बीटा, जो तो आपको अच्छा, मतलब कि फ़िलहाल मैं अल्फ़ा बीटा ले लेता हूँ ताकि आपको लगे कि x से अलग है वो। अब देखिए इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें चाहिए इस लाइन से, तो हम लोग डिस्टेंस निकालने के लिए जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मॉड का साइन क्यों दिया जाएगा, ताकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव ना हो। अब करना क्या है, आपको पूरा इक्वेशन जो है ये आपको लेना है, लेकिन क्या करना है, x और y के प्लेस में इन दोनों पॉइंटों को आपको लिखना है। तो a अल्फ़ा b बीटा प्लस c, इतना आपको ऊपर लिख देना, =0 को मत लिखिएगा। इतना जो आपका इक्वेशन का जो ये पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला, उसको पूरा कॉपी करना है। x और y के प्लेस पे सिर्फ इसको पुट कर देना है, और नीचे में डिवाइड कर देना है जो कॉफिशिएंट होगा x का और y का स्क्वायर करके, इस तरह। तो ट्रिकी है। अब देखिए आप लोगों के सामने मान लिया जाए कि 2x + 4y - 6 = 0 इक्वेशन दिया गया है। 2x + 4y - 6 = 0 इक्वेशन है, और कोई पॉइंट है हमारे पास 5 1, जिसकी दूरी हमें चाहिए इस लाइन से। तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको तो मैंने अभी भी सिखाया डिस्टेंस का ये फार्मूला। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो आपको यहाँ 2x के जगह में सिर्फ 5 यूज़ कर लेना है, +4, और y के जगह में 1 यूज करना है, -6, और नीचे में √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर। आपको क्या करना, 10 + 4 - 6, और नीचे में ध्यान दीजिए 4 + 16, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए 10 और 4 14, 14 से 6 जाएगा 8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा √20। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस अगर माइनस में भी अगर आए तो उसको आप प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, जिस तरह से उम्र कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो लेंथ हो या डिस्टेंस हो, ये भी नेगेटिव नहीं होता। तो बच्चों मैं आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही कहूँगा कि इतना अगर आप लोग कर लेते स्ट्रेट लाइन से संबंधित, तो आपको बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। 11 के एग्ज़ाम की मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना कि आपका परीक्षा अच्छा जाए और आप लोग अच्छे रिजल्ट्स को लेकर के आएँ और 12 में उससे भी अच्छा रिजल्ट करें। धन्यवाद बच्चों।